हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआरबी क्लासेज में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। हमें ये देखना है इस चैप्टर में कि हमें केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और इसके बाद इसके इस सिलेबस के वाले वीडियो के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, आप सभी को चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर वाइज या पार्ट वाइज कह सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्लास 12 सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री। इसके सिलेबस के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले बता दें, हम एक केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट 1 में क्या पढ़ना है हमको। पार्ट 1 में पहला चैप्टर क्या है, बिलियन। पहला चैप्टर क्या है, बिलियन सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जो बिलियन वाला चैप्टर है इसमें क्या पढ़ना है, बिलियन वाले चैप्टर में बिलियन के प्रकार पढ़ने हैं। बिलियन के प्रकार, पहली हीडिंग यही है। फिर सांद्रता के पद पढ़ने हैं। सांद्रता के पद में मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, अणु संख्या गुणधर्म पढ़ने हैं। अणु संख्या गुणधर्म में क्या है, परासरण दाब है, वाष्प दाब अवनमन है, हिमांक अवनमन है, क्वथनांक उन्नयन है, ये सारी चीजें पढ़नी है। परासरण दाब ज्ञात करने की विधि पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बाद रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना है, अति परासरण कह सकते हो या विपरीत परासरण पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, और अनादर्श विलयन जो होता है किस प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है, धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन। तो ये सारी चीजें जो है इस विलयन वाले चैप्टर में हमको कवर करनी है। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है वैद्युत रसायन। क्या है, वैद्युत रसायन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि वैद्युत रसायन कहते किसे हैं। ठीक है, सेल क्या होता है, सेल क्या होता है। हमने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेल यूज करते हैं, सबके घरों में सेल यूज होता है, बैटरी यूज होती है। ठीक है, तो सेल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, चालकता क्या होती है। ठीक है, और कोलराउस का नियम क्या होता है, इसमें नाथ समीकरण के बारे में पढ़ना है। फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में कवर करनी है। अगला आता है तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बल गतिकी, बल गतिकी। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, अभिक्रिया की दर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर कैसे प्रभावित होती है, कब अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, और हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले कोटि पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो ये सारी चीजें क्या है इसमें हमें पढ़नी है रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत। अगला चैप्टर आता है चौथा, डी योम ब्लॉक। डी योम एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, डी योम एफ ब्लॉक। इस चैप्टर में हमें डी और एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास कितने ब्लॉक होते हैं, चार। कौन कौन, एस, पी, डी और एफ। इससे पहले जो है, इससे पहले 2023 और 24 में, जो 2023 में इस चैप्टर का नाम था एस पी डी एफ। एस को छोड़ के पी ब्लॉक भी था। ठीक है, पी ब्लॉक वाले आप कह सकते हो पॉइंट को काट दिया गया है। तो इस चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है, डी एम एफ ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ना है। डी ब्लॉक का तत्व क्या होता है, इसके क्या गुण होते हैं, ये किस प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसे जो है संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ना है, एफ ब्लॉक किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक की जो है संयोजकता क्या होती है। ठीक है, ये परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। ये ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड भी है। एफ ब्लॉक के तत्व को ही एक्टिनाइड और लैंथेनाइड भी कहते हैं। उन्हें पीरियोडिक टेबल से बाहर क्यों रखा गया है, ये सारी चीजें इसमें हमें पढ़नी है। अगला पांचवा है उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन, उपसह संयोजन यौगिक। अब उपसह संयोजन यौगिक में क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें उपसह संयोजन यौगिक होता क्या है, कहते किसे हैं। फिर लिगेंड के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें वेस्पर थ्योरी भी थोड़ी बहुत पढ़नी है। ठीक है, वेस्पर थ्योरी भी थोड़ी बहुत पढ़नी है।
इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे उत्साह संयोजन यौगिक में ये किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। ये सारी चीजें इसमें हमें कवर करनी है, ठीक है। वर्नर सिद्धांत भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। वर्नर सिद्धांत भी इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है, ठीक है। आगे ये फर्स्ट पार्ट में आएगा, ये इतने चैप्टर जो है पार्ट फर्स्ट में आएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या आएगा। सेकंड पार्ट का देखते हैं, पहला चैप्टर है सेकंड पार्ट का हेलो एल्केन, हेलो हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, एवं हेलो एरीन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो इस पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है सेकंड पार्ट के, ये जो है कार्बनिक रसायन है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कार्बन और उसके व्युत्पन्नों के बारे में अध्ययन करना है। तो हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन किसे कहते हैं ये हमको जानना है। हेलो एल्केन बनाने की विधि क्या होती है, हेलो एल्केन बनाने की क्या क्या विधियां होती हैं। हेलो एल्केन के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ना है। फिर आता है हेलो एरीन, हेलो एरीन बनाने की विधि, हेलो एरीन के भौतिक और रासायनिक गुण इस चैप्टर में कवर करना है। अगला है दूसरा एल्कोहल फिनाल एवं ईथर, एल्कोहल फिनाल, एल्कोहल फिनाल एवं ईथर, एवं क्या है ईथर। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल कितने प्रकार का होता है, एल्कोहल बनाने की विधि, एल्कोहल किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है, एल्कोहल के भौतिक और रासायनिक गुण। फिर क्या पढ़ना है फिनाल, फिनाल क्या होता है, फिनाल किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है, फिनाल बनाने की विधि क्या क्या है, ठीक है, और इसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार ईथर के बारे में पढ़ना है कि ईथर बनाने की विधि क्या होती है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होती है। आगे है तीसरा जो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एवं कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगले चैप्टर का क्या नाम है, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि एल्डिहाइड कहते किसे हैं, एल्डिहाइड का समावयवता जो है कैसे निकाल सकते हैं, एल्डिहाइड बनाने की विधि क्या होती है, और एल्डिहाइड के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक इसी प्रकार कीटोन क्या होता है, कीटोन बनाने की विधि और कीटोन के गुण। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की क्या क्या विधियां हैं, इसके भौतिक और रासायनिक गुण। अगला आता है चौथा एमीन, चौथे चैप्टर का क्या नाम है एमीन। इसमें क्या पढ़ना है कि एमीन क्या होता है, एमीन क्या होता है, एमीन बनाने की विधि, एमीन बनाने की विधि, कौन कौन सी विधियों द्वारा हम एमीन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, एमीन के भौतिक और रासायनिक गुण इस चैप्टर में कवर करना है। अगला आता है जैव अणु, अगले चैप्टर का क्या नाम है जैव अणु। जैव अणु मतलब, जैव अणु मतलब बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि ये जैव अणु के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ दी जाएगी, बाकी जो है बहुत ज्यादा जानकारी अगर लेनी है तो आप क्या कर सकते हैं, क्लास 11 के बायो में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ काफी डिटेल में बायोमॉलिक्यूल पढ़ाया जाता है। तो ये यहाँ केमिस्ट्री में क्या होता है कि थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से हम एथेनॉल बनाते हैं, शराब किस प्रकार से बनाई जाती है, किसका किसका प्रयोग करके बियर बनाया जाता है, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने का, प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन के बहुलक क्या होते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर करनी है। तो उम्मीद है ये पूरा सिलेबस आपको क्लास 12 का समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।